दावत देने के लिए आए। हमारी दावत वो गाली नहीं है, गाली दावत है तो अबू जाल की है, उतबा की है, शैबा की है, अबू लहब की है। उन लोगों ने अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल गफ्फार अल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम वल अशजार उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल अनवार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानिर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहिल क़ाइल क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। शेरे पंजाब, शेरे पाकिस्तान, मुजाहिद इस्लाम, वाइज़ शीरी बयान हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ सालिम साहब, हज़रत मौलाना अली अकबर साहब, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए कराम, अमायदीन इलाका, मोहतरम सामीईन। रास्ते में पता चला कि मैंने तौहीद, अकीदा तौहीद के मौजू पर मुख्तसर वक्त के लिए आपसे हम कलाम होना है। अकीदा तौहीद तमाम मौज़ूआत का लुब्बे लबाब, मकसद और निचोड़ है। इसी उन्वान को जला बख्शने के लिए, इसी उन्वान को उरूज देने के लिए, इसी उन्वान को दुनिया के अंदर सर बुलंद करने के लिए और इसी मौजू की पहचान के लिए तमाम अंबिया और रसूल मबऊस किए गए। यही वो उन्वान था कि जिस उन्वान की वजह से मार्के सलीब व हिलाल वफा हुआ। यही उन्वान है कि जिस उन्वान की वजह से मैदान मक़दस सजाए गए। यही वो उन्वान है जिस उन्वान की खातिर अंबिया को 2 लाख कर दिया गया। और यही वो उन्वान है कि वयक़तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, अंबिया को बगैर किसी वजह के सिर्फ अकीदा तौहीद के प्रचार के लिए जब वो मैदान अमल में निकले तो उन पर आरे भी चलाए गए और उनको शहीद भी कर दिया गया। हज़रात गिरामी, यही वो मौजू है जिससे हमें ये पता चलता है, इल्म होता है और मालूम होता है कि हम दुनिया में आए हैं तो अकीदा तौहीद के लिए। हम दुनिया में आए हैं, हमारा मकसद तखलीक वो अकीदा तौहीद है और बगैर शिर्क के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रात गिरामी, इसी उन्वान पर हम कलाम होने का कहा गया तो मैं याद करता चलूं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत से पहले अरब मुआशरे के अंदर
मक्का के माहौल में कुरैशियों और हाशमियों के दरमियान 40 बरस गुजारे हैं। आपका कोई दुश्मन, कोई मुखालिफ, कोई मुंह पे बोलने वाला आपको लगाएगा। जाओ इस्लाम की तारीख भी उठा लो, इंसानियत की तारीख भी उठा लो और अक़वाम आलम की सूरत हाल भी सामने रख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी गुफ्तार, आपका रवैया, आपका अखलाक, आपकी अमानत, आपकी दियानत, आपकी शीरी ज़बान की वजह से आलम अरब भी आपका मुरीद था नबूवत से पहले। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने फैसले करवाने के लिए वो आया करते थे। अगर अमानत रखने के लिए कोई शख्स नजर आता था तो वो मोहम्मद मुस्तफा थे, और फैसलों के लिए अगर किसी काजी पर नजर पड़ती थी वो मोहम्मद मुस्तफा था। जब आपका नाम आए तो क्या पढ़ना चाहिए? अब परले दर्जे का बखील है वो इंसान जिसके सामने अल्लाह के हबीब का नाम पुकारा जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस मुद्दत में 40 बरस में आपका कोई दुश्मन नहीं, आपका कोई मुखालिफ नहीं। मुखालफत कब शुरू हुई? जब आपने कोहे सफा पे खड़े होके कहा या कौमी कुलू ला इलाहा, सारे बोलो ला इलाहा तमलिकुल अरब वल अजम, मेरी कौम के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार और इतराफ करो, तुफलिहू फलाहिदारैन तुम्हारा मुकद्दर है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो मतलब क्या है? कोई मूर्ति, कोई बुत, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई धात, सोना और चांदी, कोई भी तुम्हारा माबूद पर हक नहीं है। ना कोई जिंदा ना कोई मुर्दा तुम्हारा माबूद बन सकता है। माबूद पर हक है तो अकेला अल्लाह है। ला माबूद बिहक़्क़िन फिल अर्ज़ि वला फिस समा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक। जमीन और आसमान में क्या अल्लाह का कोई शरीक है? कसूर वालों, अपने सेहतमंद सर न हिलाओ, अपनी छोटी सी जबानों से बोल के बताओ, क्या जमीन और आसमान में अल्लाह का कोई शरीक है? कोई शरीक बन सकता है? कोई शरीक हो सकता है? नहीं, वो ज़ात वो है। कुछ भी नहीं था तो वो था, कुछ नहीं रहेगा तो वो रहेगा। हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, सबसे पहले वही था, कुछ भी नहीं था, जब कुछ नहीं बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। स्पीकर को अगर आप माफी दे दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें आप पर होंगी। जी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया, जो तुमने 360 रखे हुए हैं ये तुम्हारे माबूद नहीं, ये मुश्किल कुशा नहीं है, ये हाजत रवा नहीं है, ये बीड़ी बनाने वाले नहीं है, ये औलादे देने वाले नहीं है। ये तो एक मक्खी मिल के भी नहीं बना सकती। सारी दुनिया, सारी कायनात के लोग, सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां मिल के भी एक मक्खी नहीं बना सकती। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहु। दुनिया के सारे साइंस तरक्की कर चुकी, सारे साइंसदान बैठे हुए। अभी चंद रोज पहले 10 तारीख को हमारी मीटिंग थी, इजलास था।
उसमें मुझे मौका दिया गया गुफ्तगू करने का। वफाकी वज़रा भी थे और बड़े बड़े दानश्वर और स्कॉलर भी थे। तो मैंने वहां पर भी ये बात कही कि दीन इस्लाम का इल्म और इसकी तालीम कतई तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, मेडिकल साइंस के भी हम मुखालिफ नहीं, क्योंकि कोई भी इल्म कुरान और हदीस से बाहर है नहीं। मैंने कहा जाओ मेडिकल साइंस को तुम ले आओ, मैं एक आयत लेके आता हूँ। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता खलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तुम्हारी पूरी मेडिकल साइंस हाथ जोड़ के इस एक आयत के सामने खड़ी। मौलाना यूसुफ साहब क्या है जी, मां के मुताल्लिक़ क्या आता है? वह हमलुहु, मां बच्चे को पेट में उठाती है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े गायनी अस्पताल बन चुके हैं, वो सारे अस्पताल गायनी का पूरा डिपार्टमेंट एक ऐसे बाहर नहीं है। आयत की वुसअतें बाकी रहती हैं, तुम्हारे डिपार्टमेंट खत्म। हमने कहा हम नहीं है नसरात के, न साइंस के, न टेक्नोलॉजी के, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाई वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। मैंने कहा सारी साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने डिपार्टमेंट हैं ले आओ, इस एक आयत की वुसअतें बाकी होंगी, डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं है। साइंस तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी जनाब बड़ी बुलंदियों को छू रही है, लेकिन क्या पूरी की पूरी साइंस मिलकर भी एक मक्खी को बना सकती? फिर तुसी सही ला जी मेरे घर मैं भी इशारे की गलबात करना चाहता हूं। एक मक्खी बनाना तो दूर की बात है, वही यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया। मक्खी आती है, ढाई लगाती है, खाने पर बैठती है, सालन पर बैठती है, बंदा हाथ हिलाते रह जाता है, वो अपना हिस्सा लेके उड़ जाती है। रब चैलेंज करता है, दुनिया की सारे मुल्कों की फौजें इकट्ठे कर लो, उनके सारे आर्मी चीफ जमा कर लो, सारे के सारे असलहा लेके, तोपे लेके, दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, एटमी ममालिक भी मौजूद हैं, तुम एटम भी चला लो तो मक्खी से उसका हिस्सा नहीं छीन सकते। क्या हैसियत है? लेकिन बदनसीबी की बात ये कि इंसान गिरता भी उस मखलूक के सामने है जो इससे भी हकीर है। सूरह 3 में अल्लाह ने कितनी कसमें उठाई, क्या बताने के लिए उठाई? लक़द खलक़नल इंसान फी, कि इंसान तू अहसन तक़वीम है जिसने बनाया है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, वो अहसनुल ख़ालिक़ीन, और तू अहसन तक़वीम। इंसान दुनिया के मनाज़िर देखता है, अशश उठता है, मरी गया तो ये देखा, अयूबिया गया ये देखा, खानसपुर गया ये देखा, नारायण का खान गया ये देखा, यूरोप के दौरे पर गया ये देखा, और जनाब मैंने थाईलैंड के अंदर ये देखा। रब कहता है इंसान जरा अपने आप के अंदर भी देख ले, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। नहीं मालूम तो पूछ उन डॉक्टरों से जो सीना और पेट चाक करके जब ऑपरेशन करते हैं तो अल्लाह ने क्या क्या कुदरतें रखी। जरा देख तो सही तेरे अंदर मैंने क्या रखा। कुरान में फरमाते हैं कि अलम नजअल लहू व लिसानन व शफतैन, किसने बनाई आंखें?
होंठ, ज़बान, हाथ, दिल और दिमाग, चलने के लिए पाँव। सच्ची मुची दसिया जिनको यकीन है कि अल्लाह ने ये बनाया तो वो बोले, बाकियों को छुट्टी है। जी किसने बनाया है? किसने बनाया? अल्लाह ने। मुझे आज जरा उस आई हॉस्पिटल का पता बता दो जहां से रब ने मेरी और आपकी आंखें आर्डर पे बनवाई। तवज्जो है? अल्लाह ने किस आंखों के हॉस्पिटल से यानी अस्पताल से हमारी आंखें बनवाई हैं, कोई बता सकता? रब ने नक सड़ा कितों बनवाया? जी किसने बनाया? किससे बनवाया? अल्लाह ने हमें बनाते हुए, ध्यानदारी से बताना, अल्लाह ने हमें बनाते हुए अपने साथ किसी को शरीक किया? हज़रात गिरामी, अर्ज कर रहा था, हमारी आंखें किसने बनाई? हाथ किसने बनाए? ज़बान और होंठ, हमारे पांव और टांगे, दिल और दिमाग। अल्लाह ने। पूछना यह है कि अल्लाह ने जब हमें बनाया किसी से मशवरा किया? अल्लाह ने हमारे आज़ा का ठेका किसी को दिया? खुल के बताओ। अल्लाह ने हमें बनाते हुए हमारे बनाने में अपने साथ किसी को शरीक किया? अब तवज्जो कीजिएगा, और इंसान तू मकाम इंसानियत से क्यों गिर गया है? तेरे रब ने जब तुझे बनाया है तो अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया। जब तू उसकी इबादत करता है तो गैरों को अल्लाह के साथ शरीक करता है। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी ज़ियादती क्या हो सकती है? अल्लाह ने हमें बनाते हुए अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया, और हम अल्लाह की इबादत करते हुए किसी को शरीक बनाया। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी ज़ियादती क्या? और रब ने हमें कलमा कुन से नहीं अपने हाथ से बनाया। क्यों बनाया? बगैर शिरक के, ये तवज्जो कीजिए, बगैर शिरक के हम उसकी इबादत करें। तमाम तर इबादत फर्जी है या नफली, जानी है या माली, छोटी है या बड़ी, ज़ाहिरी है या बातिनी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मजा तो ये कि इंसान की नमाज और तमाम तर बदनी इबादत, कुर्बानी और तमाम तर माली इबादत, जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी वो खलवत की है या जलवत की है, सफर की है या हजर की है, अमन की है या जंग की है, किसके लिए हो? और संग सो के नहीं, किसके लिए हो? वमाती और मौत। आज मुझे लाहौर एक साथी बता रहे थे अपने भाई की वफात के हवाले से, सारी बात करने के बाद कहते हैं भाई की मौत ने एक लिहाज से सीना ठंडा कर दिया। मैंने कहा भाई वो कैसे?
कहते हैं जब वो फौत होने लगा तो उसकी जबान पर ये कलमा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वमहयाया व ममाती, जिंदगी भी और मौत भी। हज़रात गिरामी, हमने अपने गिरबान में झांक के देखा है। मैं अहले सुन्नत हूं, अहले हदीस हूं, अपने आप को देवबंदी कहलवाता हूं या बरेलवी कहलवाता हूं, कलमा पढ़ा है, दायरा इस्लाम में मैं दाखिल हो चुका हूं। जरा अपने गिरबान में झांक के देखो, क्या मेरी जिंदगी मेरे रब के लिए है? जिसकी जिंदगी रब के लिए होती है उसको मौत भी कलमे पे नसीब होती है। जरा देखो तो सही मेरी सूरत हाल है क्या? हम क्यों हर नमाज की हालत तशहुद के अंदर ये दुआ करते हैं, वाऊज़ु बिका मिन फितरतिल मसीह दज्जाल वाऊज़ु बिका मिन फितरतिल महया वल ममात। वो जिंदगी भी बायस फितना है जो काल अल्लाह और काल रसूल के ताबे ना हो, और जो कलमे के मुताबिक ना हो। वो कलमा जिसका इकरार हमने ज़बान से किया, जिसकी तस्दीक हमने दिल से की, अगर उस पर हमने अमल से ये बात साबित ना की तो ये बात याद रखें, वो जिंदगी भी फितना है और वो मौत भी फितना है जो इस्लाम पर। इसीलिए तो रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम। मौत किस में आनी चाहिए? किस में आनी चाहिए? इस्लाम पर या यहूदियत पर? इस्लाम पर या ईसाईयत पर? इस्लाम पर मौत इस्लाम पर। क्या सिर्फ मरना ही इस्लाम पे है या जिंदगी भी इस्लाम पे होगी? जी बोलो, जिंदगी भी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं अगर खेती बाड़ी करता हूं तो मैं जरा देखूं मेरी खेती बाड़ी इस्लाम के मुताबिक है या नहीं, या मैंने सही तरक्की आती बैंक से सूद पर कर्जा लेके ट्रैक्टर भी खरीद लिया, खाद भी ले ली, स्प्रे भी ले लिया, बीज भी ले लिया, पानी भी सूद का, हर चीज सूद की। और जब फसल की बारी आती है, उशर निकालना नहीं, फसल छुपा के अंधेरे में घर लेके जानी है, और फिर जब दिवालिया होता है तो फिर आके मौलाना मंजूर साहब का घुटना पकड़ लिया, मौलाना दुआ फरमा और रिज़्क बढ़ाता। अब मौलाना क्या दुआ फरमाए उस सूदखोर के लिए कि या अल्लाह इसने सूद लेके तेरे और तेरे रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किया है, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह तुझे शिकस्त हो जाए, तेरे रसूल को शिकस्त हो जाए और इसको फतह हो जाए, नाउज़ु बिल्लाह। क्या दुआ? वमहयाया, मेरी जिंदगी, जरा देखो तो सही मेरी जिंदगी कैसी। जरा आईने के सामने कभी तन्हाई में खड़ा होकर देखो, अपने सर के बालों से लेके अपना चेहरा भी देखो, अपनी दाढ़ी भी देखो। कोई खत तो नहीं करवा रहा, ऊपर और नीचे से लिफाफा तो नहीं कर रहा है, लपेट तो नहीं रहा। बाज लोग कहते हैं कसम चक लो, वो ना मुन्नी है ना कतरी है पर कुतरी है, ना मुन्नी है ना कतरी है पर की कीती है कुतरी है। मूंछ पाप आगे चूहे तरह टुक टुक के सुटी जाते। ये सूरत हाल, क्या मेरा चेहरा इस काबिल है कि मैं कह सकूं कि ये सारा कुछ लिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसने भी यही कहा है कि रब्बिल आलमीन, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल आलमीन नहीं। कैसी हमारी जिंदगी, मेरी खुशी मेरी गमी, मेरी बारातें मेरे जनाजे, मेरा कारोबार मेरा बिजनेस, मेरी तिजारत मेरी ज़राअत क्या है मैं कह सकूं वमहयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन? नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर दगा है, दो नंबरी है, फरेब है और फ्रॉड। सूरत हाल क्या है? फिर जब मुश्किल वक्त आता है कहते हैं जनाब वो सुंडी आई सी फसल खा गई। लेते सूद हो तो फसल के ऊपर जो है ना वो अब रहमत तो नहीं बरसेगी, फसल के ऊपर जो है रब की रहमत की बरसात तो नहीं होगी, कीड़े ही पड़े।
कीड़े नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? लम्हे फिर दिया, जरा मैं अपने आप का जायजा लेता, फिर मैं इधर भी भागता हूं उधर भी भागता हूं, कभी औलाद के लिए भागता हूं, कभी बेटे के लिए भागता हूं, और कभी पैसे के लिए, कभी फसल के लिए, और कभी नस्ल के हुसूल के लिए। लेकिन अपने गिरेबान में झांक के ये नहीं देखता कि मेरी गलती कहां कहां पे हुई। फिर मैं ये भी कहता हूं कि जनाब फला फला की गलती भी है, और फिर ये भी कहता हूं कि ये रब्बुल आलमीन की गलती भी है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं दुआ करता हूं तो वो सुनता नहीं। ये किसने कहा वो नहीं सुनता? वही तो सुनता, वही ही सुनता है। बंदे तू पुकार के तो देख, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तू गार में है, गोर में है, वादी में है, घाटी में है, चट्टानों पे है, पहाड़ों की चोटियों पे है, तू जहां कहीं भी है। सहाबा ने पूछा था ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताइए, अक़रीबुन रब्बुना फनुनाजी अम बईदुन फनुनादी। हमारा रब करीब है कि मुनाजात करेंगे, दूर है बाबा से बुलंद पुकारे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, आपने खामोशी इख्तियार की। खामोशी के दौरान ही जिब्रील अमीन आए, वही की कैफियत तारी हुई। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक आपसे सवाल करते हैं, मैं करीब हूं या दूर हूं? कह दीजिए मैं करीब हूं। अल्लाह तो कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तेरी पहली सांस दूसरी सांस से भी तू इससे दूर है, मैं रब उसके भी करीब, उसके भी करीब। जब अल्लाह इतना करीब है तो फिर दाएं बाएं जाने की, माथे टेकने की, झोलियां फैलाने की, फरियादें करने की, इल्तिजाएं करने की, हाथ जोड़ने की, खैरुल्लाह के सामने जबीन झुकाने की जरूरत का पेश आई है। उस रब से मांग के तो देख, तू नहीं मांगेगा वो रूठेगा, तू मांगेगा तू उससे राजी होगा। यही फर्क है इंसान में, बंदे में और खालिक के अंदर। अल्लाह वो ज़ात है कि अगर उससे ना मांगा जाए वो रूठ जाता है, और इंसान अगर उससे एक के बाद दूसरी दफा मांगो तो वो नाराज हो जाता है, कहता है बच्चों भी टाइम ही नहीं है मुलाकात। अल्लाहु यग़ज़बु इन तरक्त सुआलहु वबनु आदम हीन युसअलु यग़ज़बु। अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह यग़ज़ब, ग़ैज़ व ग़ज़ब में आता है, गुस्से में आता है। इन तरक्त सुआलहु, बंदे जब तू सवाल करना छोड़ देता है, मांगना छोड़ देता है। वब्नु आदम, और इब्ने आदम क्या है? हीन युसअल, जब उससे सवाल किया जाता है, यग़ज़बु, वो नाराज हो जाता है। तो जो मांगने से राजी होता है उससे सवाल करना चाहिए या किसी और से करना चाहिए? बोलो, किससे सवाल करना चाहिए? मांगना किससे चाहिए? दुआएं किससे करनी चाहिए? हाथ उठा के बोलो किससे करनी चाहिए? अल्लाह से। दुआएं किससे? अपीलें किससे? इल्तिजाएं किससे? फरियादें किससे? औलाद मांगनी है तो किससे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुझे तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांग, जूती का तस्मा भी चाहिए तो किससे मांग? अल्लाह से मांग। हम तो यही दावत देने के लिए आए, यही दावत देने के लिए आए। हमारी दावत वो गाली नहीं है, गाली दावत है तो अबू जाल की है, उतबा की है, शैबा की है, अबू लहब की है। उन लोगों ने काल अल्लाह और काल रसूल के सामने गालियां दी हैं। अल्लाह के हबीब ने तौहीद बयान की, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो जवाब में गाली आई थी, तब्बन लक या मुहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना नऊज़ु बिल्लाह। बताओ हमारा काम क्या है? गाली देना या हदीस सुनाना? हमारा काम कुरान पढ़ना या गाली देना? हमारा काम अकीदा तौहीद की दावत देना है या गालियां देना है? बोलो, तौहीद की दावत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, जवाब में गालियां आई। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मजनू है, ये दीवाना है, ये काहिन है। नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अल्लाह ने जवाब दिया कि आप मजनू नहीं। मेरा मौलाना दिल करता है मैं हकीम ज़मात
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आप दावत तौहीद दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलता है। आप कह रहे हैं कि अंबिया सुलहा की दावत की है, मिशन ये है, मनहज ये है, तरीका ये है, रास्ता ये है, फलाह इसी में, निजात इसी में, सियासी तरक्की इसी में, समाजी तरक्की इसी में, माशरती खलफा इसी में है। किसमें? अकीदा तौहीद के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे हैं मजीना मजान के बाजारों के अंदर, ताइफ की पहाड़ियों में, चोटियों और घाटियों में, वादियों के अंदर, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, वादी गैर सर के अंदर तौहीद के डंका बजा रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है। यहां तक कि एक बड़े हकीम साहब के पास मुशरिकीन मक्का ने जाके बात की, साडा एक नौजवान मरीज है, बीमार है, नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये जाके उन्होंने बकवास की किसके मुताल्लिक? हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा कहो पंडाल बुलंद हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंडा सड़ा बीमार है, जरा चेक से करो। वो आया, चेकअप के लिए आया, आगे कहते हैं जी नब्ज चेक नहीं की बल्कि पूछने लगा जी क्या मसला है, क्या मामला। कहते हैं बैठो बताएं, बैठो बताते। वो बैठ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा के कहा बात दरअसल ये है, माजरा दरअसल ये है कि इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु। हकीम साहब कहने लगे इधर दोबारा सुनाया, तवज्जो है? क्या कहने लगे हकीम साहब? ये क्या कीजिए, दोबारा सुनाइए। इमाम कायनात ने दोबारा सुनाया जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर पहुंचे। हकीम साहब कहने लगे अल्लाह के हबीब, मरीज आप नहीं, मरीज मैं हूं, बीमार आप नहीं, बीमार मैं हूं। आपकी बात सच्ची है, आपकी दावत सच्ची है, आपकी फिक्र सच्ची है, आपका बयान सच्चा है। जो मुआलिज बन के आया था मुरीद बन के गया, कहता कलमा पढ़ा दीजिए, ये कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ के ले आया, अल्लाह अकबर कबीरा। मक्का वालों के पास जाने लगा, दूर से उन्होंने देखा ना हकीम आ रहे, हकीम आ रहे, लगते थे तेवर बदले ने कम गड़बड़ हो गई। जब मक्का वालों के पास पहुंचा, हाँ जी क्या सूरत है? तुसी झूठे होते हो, सच है। और मुशरिको तुम झूठे हो, अल्लाह का नबी सच्चा है। सुमामा बिन उसाल को क्या दावत देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कैदी है, सतून से, पिलर से, मस्जिद नबवी के पिलर से बांधा हुआ, लेकिन खाना अल्लाह के नबी के घर से आ रहा, दूध भी आ रहा, खिदमत भी हो रही है। झगड़ा सिर्फ एक बात पे, सुमामा क्या प्रोग्राम कहते हैं, कत्ल करेंगे पीछे बदला लेने वाले, एहसान करके छोड़ेंगे तो एहसान का बदला हम एहसान से दिया करते हैं। सरदार सी गल जरा मुंह भर के करदा सी, बड़ी टौर टप्पे नाल गल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बांधे रखो। एक दिन गुजर गया, एक दिन में कितनी नमाजें? सच्ची मुची दसिया। अच्छा मैं समझ गया आवाज कम क्यों है, जो 5 पढ़ते हैं वो 5 कह रहे हैं, बाकी ने दाढ़ बट्टी हुई है जी। कितनी है और हम पढ़ते कितनी है? 5 नमाजें, 2 सिर्री, 3 जारी, दूसरे दिन की नमाजें, तीसरे दिन की नमाजें, 9 नमाजें जारी है, 6 नमाजें सिर्री हैं, 15 नमाजें गुजर गई। सुमामा क्या प्रोग्राम है? बात वही पहले वाली है। क्या चाहते हो? कहते वही बात। फिर छोड़ दे, आजाद कर दे, तो एहसान का बदला एहसान का, आजाद कर, आजाद कर दो। छोड़ दिया गया, कुछ देर गुजरी है, हाथों के सामने आ रहा है। सुमामा आजादी मांगी थी, दे दी। अल्लाह के हबीब अब आजादी नहीं, आपकी गुलामी चाहिए।
वो कलमा पढ़ा दीजिए ना, वही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अगर सुमैया की तारीफ उठाओ, सिंध नाजुक है, इस्लाम की पहली शहीदा है। क्या कोई जमीन का झगड़ा था? क्या कोई साथ पात का झगड़ा था? कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था? दो लख्त की गई है तो क्यों की गई है? दो टुकड़ों में तकसीम हुई है तो क्यों हुई है? वजह क्या थी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अकीदा तौहीद था। सब्र आले यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। आले यासिर सब्र का दामन नहीं छोड़ना। परेशानी आ रही है, मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट रहे हैं, जुल्म और जबर तुम पर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मगर इसके मुकाबले में अकीदा तौहीद है, उसको तुम थाम के रखना। ये बात याद रखो, सब्र का दामन तुमने नहीं छोड़ना। जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर। खुवैब तख्ते दार पे तू खड़ा है, चूम के खड़ा है, उसको क्यों? वजह क्या है? वजह यही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपने उलमाए किराम से, वाइज़ीन से, मुकर्रिरीन से ये बात अर्ज़ करूंगा कि कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी। गाली लग़वियात है या कोई और चीज है? जी, नबी का उस्वा, नबी की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? गाली का जवाब गाली से देना है? नहीं, हमने लग़वियात से एराज करना है। और लग़वियात से एराज कौन करते हैं? जिनके अंदर ईमान हो, जिनके अंदर ईमान होता है वो लग़वियात से एराज करते हैं। जो लग़वियात से यहां एराज करते हैं, क़यामत के दिन ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़ाबा। हमारा क्या ताल्लुक है गाली गलौज से, लग़वियात से, लचरियात से, बेहुदा बातों से? अल्लाह ने जो आपको अता किया है, रब ने जो आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने कलाम का मुहाफिज बनाया है और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाला। हमारा रास्ता ये है, हमारा मिशन ये है, हमें अपने मिशन पर चलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मोमिनीन की ये सिफात बयान की है, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, जहां अल्लाह ने ये सिफात बयान की है, वहां रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया है कि अलामातुल मुनाफिकी सलास। एक जगह पे सलास से जमा की जाए तो कई दर्जन बन जाती हैं। तीन बड़ी बड़ी मारूफ है कि मुनाफिक जब बात करता है तो क्या करता है? झूठ बोलता है। वादा करता है तो वादा, और जब ऊंच नीच हो जाए तो फिर क्या करता है? गालियां देता है। और मोमिन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, जितना भी वक्त मिले तौहीद के परचम को थामो, तौहीद के झंडे को पकड़ लो। ये बात याद रखना, ये वो झंडा है, तौहीद का परचम, जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब को भी पकड़ाया जाएगा। अना सय्यदु वुल्द आदम, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं औलाद आदम का सरदार होऊंगा और मेरे हाथ में झंडा कौन सा होगा? वबियदी लिवाल हम, तौहीद का झंडा, अल्लाह की तारीफ का झंडा, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई का झंडा, सियादत और क़ियादत में मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में होगी। तमाम अंबिया और उनकी उम्मतें मेरे पीछे, हम उस नबी के उम्मती जिसने, मुझे साथी वो ले गए, ताइफ में ले गए और उस बागीचे में ले गए, ले जाके कहा ये वो बाग है, ये वो बागीचा है। छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई थी जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत तौहीद की वजह से पत्थर मार मार के जख्मी किया गया और आप यहां आके तशरीफ फरमा। जूते खून आलूद थे, जिस्म से खून के फुहारे फूट रहे थे। इतना मुकद्दस, इतना मोहतरम, इतना खुशबूदार और इतना प्यारा खून वो गिरा है तो तौहीद की वजह से गिरा है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस तक कोई मुखालफत नहीं हुई। 41वें साल जो ही नबूवत मिली है मुखालफत शुरू हुई है। किस वजह से हुई है? अकीदा तौहीद की वजह से हुई है। अकीदा तौहीद की वजह से होने वाली मुखालफत तुम्हें मुबारक हो, लेकिन इस मिशन से, इस काम से, इस अमल से पास नहीं आना। इंशाअल्लाह दावत तौहीद को आगे लेके बढ़ना है। बढ़ोगे? हाथ उठा के बोलो, तैयार हो? अब्दुल साजिद साहब तशरीफ ला चुके हैं, खाना खा रहे हैं। यासिर बलोच साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, खाना खा रहे हैं। आपने इधर तशरीफ रखनी है। शेर पाकिस्तान तशरीफ फरमा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। क्या